आइए रीजनिंग चैप्टर में पासा पढ़ते हैं। डाइस डाइस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, जिसको आप स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकते हैं। दूसरा होता है समान पासा, जिसको आप जनरल पासा कहते हैं। ठीक है। मानक पासा किसको कहते हैं? वैसे पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो। मतलब विपरीत सतह का योग, जो विपरीत सतह पर अंक आएगा उसका योग अगर 7 आएगा तो मानक पासा कहलाएगा। या दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो तो इसका क्या है फंडा? इसके विपरीत अगर मानक पासा होगा, अगर कोई डाइस मानक पासा होगा तो उसके दो विपरीत सतह का योग कितना होगा? 7 होगा। दो विपरीत सतह का योग क्या होगा? 7 होगा। या दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे दो निकटवर्ती कहने का मतलब हुआ, जैसे ए है, उसके बगल में क्या है? बी है। बी के बगल में क्या है? सी है। सी के बगल में क्या है? ए है। तो ये दोनों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। जैसे दो निकटवर्ती पासा को कौन कौन हो गया? ए और बी का योग नॉट इक्वल टू 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी और सी नॉट इक्वल टू 7, इसका भी योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए प्लस सी, सी प्लस ए नॉट इक्वल टू 7। अगर दो निकटवर्ती सतह पर का अंक का योग अगर 7 के बराबर नहीं है तो वैसे पासा को हम कौन सा पासा कहते हैं? मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब दो निकटवर्ती सतह पर का योग, दो निकटवर्ती सतह पर का योग कितना होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। ये 5 हो गया और ये 4। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। 7 के बराबर नहीं है। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 9, जो कि 7 के बराबर नहीं है। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो ये पासा कैसा पासा कहलाएगा? ये मानक पासा कहलाएगा। मतलब दो निकटवर्ती सतह पर जो अंक है उस अंक का योग 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पासा को हम लोग कौन सा पासा कहेंगे? मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। आते हैं समान पासा में, जनरल डाइस में। वैसा पासा जिसके दो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो? 7 हो। तो इसमें दो निकटवर्ती सतह पर का जो अंक है उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मतलब ए और बी ये दो निकटवर्ती सतह पर अंक है, तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसलिए ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 7। बी प्लस सी बराबर कितना? 7। सी प्लस ए बराबर कितना हो? 7। तो ऐसे पासा को हम लोग कहते हैं क्या? जनरल डाइस या समान पासा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दो सतह पर का योग कितना होना चाहिए? 7। जैसे 1 प्लस 6 कितना होगा? 7। तो 1 प्लस 6 7 होगा। तो ये कैसा पासा होगा? समान पासा होगा, जनरल डाइस होगा। ठीक है, राइट डाउन। अब देखिए इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि 1 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है? 1 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है? फिर 3 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है? और 6 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है? आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। अब 1 का अपोजिट लिख लिए बच्चों। 1 का अपोजिट अगर ये 1 के निकटवर्ती सतह पर अंक दिया हुआ है, अगर ये 1 के बगल में 6 है तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकता है। 1 के बगल में 3 है तो ये अपोजिट नहीं हो सकता है। तो 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है।
अब 3 का अपोजिट, 3 के बगल में कौन है, 1 है, 3 के बगल में क्या है, 6 है। तो जब 3 के बगल में 1 है और 6 है तो अपोजिट नहीं हो सकता है। तो 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 2 हो सकता है। 6 का अपोजिट, 6 के बगल में 1 है, 6 के बगल में 3 है। तो 6 का अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। राइट डाउन।